सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ही हम ये सब खेल स्पोर्ट्स हेल्थ सब डिस्टर्ब हो गया। मेन मुद्दा आ रहा है कि घर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे जिया जाए। उसके लिए देखिए, हमारे हिंदुस्तानियों में एक बात तय है कि ब्लैक मार्केटिंग करने की शुरू से आदत है। ज़रा सा गणेश जी ने दूध पीना साइंटिफिक देखा, दूध पीना शुरू किया तो दूध ब्लैक में शुरू हो गया। तो ये हमारी नेचर, ह्यूमन नेचर ही ऐसी है। मैं अभी परसों की बात बताता हूँ। अमीर लोगों के पास इतना पैसा है, जो अपने आप को कहते हैं परिव्यक्त हैं, हम इतने साल जी सकते हैं, इतना पैसा है, पर उनके आगे जो बच्चे हैं वो बिना शराब के वो भी नहीं है। गाड़ियों में शराब रखी हुई है, 4-4 लोग रहे। क्या सोशल डिस्टेंसिंग है? जो आप स्विगी या अमेज़ोन वगैरह जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं, लोग आपस में सड़कों के किनारे जाके ताश खेलते हैं जब फ्री टाइम पे, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग है? देखिए, पुलिस हर जगह भी नहीं जा सकती, केजरीवाल साहब आप भी हर जगह नहीं जा सकते, मानते हैं, पर हमारी सोच वैसे की वैसी है। हम सिर्फ हमारे दिल्ली वासी या भारतीय सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारे प्रधानमंत्री जी या सीएम सारे हमारे राज्य सरकारों के ये कह दें कि हमारी कोई बीमारी नहीं है जी, बीमारी की छूट है, आप अपना लॉकडाउन खोल दीजिए और अपने अपने काम में लग जाइए, जिसने जीना है जिए, जिसने मरना है मरे। वो इस बात की इंतज़ार कर रहे हैं। जब आप इतना कुछ प्रयास कर रहे हैं, देश का भला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये पब्लिक नहीं मान रही। किसी एंगल से समझदार लोगों की गिनती 4-5 कुछ परसेंट है, बाकी सब डिस्टर्ब हैं। बीमारी वाले लोग परेशान हैं, बच्चे घर में बैठ के डिस्टर्ब हुए पड़े हैं चारों तरफ से। उनकी जो आज़ादी है इस कोरोना बीमारी ने छीन ली है, तो सरकार उनके लिए कुछ सोचने पर प्रयत्न करे, किस तरह से, पर कहाँ तक ध्यान रखेगा? पेरेंट्स कहाँ तक पार्क में जाएगा? पेरेंट्स कहाँ तक स्कूलों में जाएगा? पेरेंट्स कहाँ तक इनके साथ आगे किसी न किसी एक्टिविटी में जाएगा? तो इसलिए बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की कि केजरीवाल सरकार जी से आपने 2 हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है, पर उसके अंदर भी एक नए नियम लागू होंगे। फैक्ट्री वाले फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, खोलना चाहते हैं, बट सामान आएगा कहाँ से? ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, ट्रांसपोर्ट कितना चलाएं, कैसे चलाएं? पोल्यूशन फिर इंक्रीज़ होगा। ये सब चीज़ें देखने को दोबारा वापस मिलेगी, हम वापस उस धरे में आएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन कितना खोलना चाहिए, ये क्वेश्चन आपने किया था। मैं सिर्फ इतना आग्रह करता हूँ सर आपसे कि ये बहुत बड़ी दुविधा है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप जीती हुई सरकार हैं इस वक्त, और हमारे जितने भी पब्लिक है वो सब आपको ही नुमाइंदा बनाकर आपको खड़ा किया है, ताकि आप के विचार, आप भी पब्लिक से ही सहमति चाहते हैं, उनके भलाई चाहते हैं, हम भी जानते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि भला ऐसा चाहिए कि जिससे हमारे देश के अंदर जितनी मौतें हैं वो कम हों, और प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी, जो कामकाज की है, उसकी समस्या का कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से समाधान करें। मैं अपने क्रिकेट की बात भी करता हूँ, तो हैरी क्रिकेट एकेडमी की मैं पढ़ रहा था, सारा कुछ देख रहा था कि किस तरह से आगे आईपीएल होगा, विराट कोहली ने क्या कह दिया, या दूसरे शिखर धवन ने क्या कह दिया, या तीसरे क्रिकेटर ने क्या कह दिया, धोनी साहब ने क्या कह दिया कि हाँ जी इसको अब नए बाहर फॉरेन कंट्री में कह दिया जी बॉल ऐसी बननी चाहिए। वॉर्न ने कह दिया कि ऐसे बॉल होनी चाहिए, एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए ताकि आपको थूक लगाने या उसकी आदत ना पड़े। तो इस तरह से एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स निकाल कर गेम को शुरू करें, पर देखने कौन आएगा, उसकी टिकटें कौन लेगा, कैसे बैठेंगे, किस तरह से बैठेंगे? रेलगाड़ी में मज़दूरों की समस्या देख लीजिए कितनी बड़ी है। आज भी देखा सुबह कितनी भागदौड़ मची हुई है ये मज़दूरों। हाँ, मैं केजरीवाल सरकार से एक बात और करना चाह रहा हूँ कि आज तो आप पिछले 5-7 साल से आप हमारे दिल्ली सरकार में सीएम बने हैं। अब जो नए रूल बनाने हैं, देखिए कई मज़दूरों के पास, कई लोगों के पास, हमारे पास कोई भी वो नहीं है, उनका आधार कार्ड नहीं है, उनका आई कार्ड नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है उनके पास, जिसकी वजह से रह तो रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, सब कुछ है, 4 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, उनका जीवन ऐसे ही व्यतीत होता है। बिहार से आते हैं या कहीं और राज्य से आते हैं, एक मज़दूर की श्रेणी में आते हैं, काम करने आते हैं। बिना मज़दूरों के तो हम भी नहीं हैं, हम भी जानते हैं। बिना मज़दूरों के मज़दूर लोग मकान बनाते हैं, मज़दूर लोग अमीर बनाते हैं, मज़दूर लोग ही करोड़पति बनाते हैं, मज़दूर लोगों की सहायता से सब लोग ऊपर उठते हैं। तो बिना मज़दूरों के हम भी नहीं हैं, वो प्रवासी बहुत अत्यंत आवश्यक है हम लोगों के लिए।
घर में अंदर जो जितनी हमारी कहते हैं जो बाई भी हैं या कुछ छोटे छोटे काम करने वाले जितने मर्जी, जिसको हम अपने शरीर के हिसाब से अब नहीं कर पा रहे, या हमारे पास पैसा बहुत आ रहा है, हमारे अमीर लोग बहुत हैं, उनके पास भी अगर पैसा है तो वो अपने शरीर को और किसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक्टिविटी ना करके उनसे करवाते हैं, तो एडिक्ट हो जाते हैं हम लोग। तो उनकी समस्या ये आपने इतनी बड़ी देखी कि कितने लाख लोग कहाँ से है। मैं समझता हूँ ये कहीं साजिश रची जा रही बीच में कि कोई ना कोई ज़रूर उनके साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है ताकि वो यहाँ से भाग जाएं और काम धंधा किसी का नुकसान हो, सरकारें बदलें, ऐसा कुछ ना कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं, क्योंकि बैड एलिमेंट्स हर जगह होते हैं और होते भी हैं। और मैं इस वक्त देशवासियों से भी कहूँगा कि हम लोग मिलकर अगर कार्य करें, हमारी नेचर नहीं बदल सकती, ह्यूमन नेचर आज भी अगर आप छोड़ दें, मैंने पहले भी अभी कहा है, आज भी अगर आप किसी को छोड़ देंगे तो हमारी फितरत, हमारी इंसानी नेचर वैसी की वैसी है, अहंकार से भरे हुए हैं, द्वेष भावना से भरे हुए हैं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं कहीं ना कहीं। और बहुत ही कम लोग हैं जो 50 साल से ऊपर की वैल्यू रखते हैं, जो 50 साल की उम्र के ऊपर के लोग हैं, शायद वो कुछ बदल जाए, मैं इतना कहूँगा, और उनकी नेचर में कुछ बदलाव आ सकता है। पर जो 25 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र के नौजवान पीढ़ी है, जिन्होंने अपना ज़िंदगी शुरुआत करनी है या कर रखी है या बिजनेस में है, मैं नहीं समझता कि वो किसी की हेल्प करने लायक हो, या बहुत कम चांस होते हैं। स्वार्थ के लिए तो हेल्प कर सकते हैं, पर वैसे नेचर के हिसाब से हेल्प करना बड़ा मुश्किल होता है। वो जैसे ही आप किसी बिज़नेस को शुरुआत करेंगे, फिर वही बिज़नेस चलेगा, वही पैसा कमाया जाएगा, वही ऊपर का रेट लगेगा, वही डबल रेट लगेगा, वो ट्रिपल रेट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से हमारे लॉकडाउन खोलने के लिए से पहले मैं आज फिर आपसे कहूँगा, केजरीवाल जी, 5 बजे तक का आपने समय मांगा, 5 बजे से पहले आज आपकी बैठक भी चल रही होंगी, आपको व्हाट्सअप भी आ रहे होंगे, सब कुछ आ रहा होगा, मानता हूँ, पर बहुत सोच विचार करके ही आपने ये डिसीजन लेना है। सबकी राय देखिए, कितना किसके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं, कितनी आपकी ज्यूरी क्या कहती है, ये सब चीज़ आपने सोच समझ के करना है। देखिए, पब्लिक नहीं मानने वाली, ये गारंटी है मेरी आपसे। अपनी छोटी छोटी कॉलोनियों में नहीं मान रहे तो आप छोटी गलियों में नहीं मान रहे, चाहे वो किसी भी मज़हब का इंसान हो, तो ठीक है, कुछ लोग जो है बड़े बड़े घर हैं, उनके अंदर डिस्टेंसिंग अपने आप में है, क्योंकि एक कमरे में वो बैठा है, दूसरे कमरे में वो बैठा है, तीसरे कमरे में वो बैठा है, पर बाकी बताइए, बाकी कहाँ हैं? नहीं कर सकते, नहीं देख रेख कर सकते, क्योंकि हमारी पुरानी आदतें ऐसी हो चुकी हैं, मरने का डर नहीं हो रहा किसी को इस वक्त। शराबियों को आपने देख ही लिया, मरने का कोई डर नहीं है, सिर्फ उनका काम कितना निकले, उनकी दिनचर्या कैसे रहे, क्योंकि सबके दिन में वही बात है कि मरना तो सबको है, एक दिन तो जाना ही है, वो सोच के ये सब ज़िंदगी जी रहे हैं। किसी को जल्दी जाना है, वो किसी को कब जाना है। हमारे गुरबाणी में भी लिखा है, मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे भन, तिना प्यारे भाइयाँ अगे दिता बन। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि फरीदा जे अमल जे कीते दुनी विच दरगे आए कम। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हम लोग, हमारी जो मौत है कैसे आनी है ये निश्चित नहीं है, कहाँ से आनी है ये भी निश्चित नहीं है। कोरोना आए, मलेरिया आए, डेंगू आए, चिकनगुनिया आए, कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये सब वायरसेस हैं। और हमारी अपने यही सोचकर हम लोग ये सोच अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी विल पावर स्ट्रांग है, मज़दूरों के अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग है, सेंसिटिव प्लस इनकी जो सहन शक्ति है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है, इसलिए वो अपने आप को सर्वाइव कर जाते हैं। उनके अंदर जितने मज़दूर वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं रेलगाड़ी में जा रहे हैं, कितना देखो, हम लोग अपने घरों में बैठे हैं और वो लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, बच्चों के साथ उनको कोई चिंता नहीं, बीवी के साथ कोई चिंता नहीं, परिवार के साथ वो सब भाग दौड़ करके अपने अपने घरों में जाना चाहते हैं। कोई डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, कोई ट्रकों में जा रहा है, कोई टैंकरों में जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, आपने देखा सब। तो उसमें क्या है कि उनकी सहन शक्ति ज़्यादा है। और वहाँ पर केस कितने आए आप खुद अंदाज़ा लगा देखिए, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, आप इवन देन इंदौर, ये सब जो जगह है, बड़े बड़े शहर, अहमदाबाद, गुजरात हो गया, और इधर से हैदराबाद हो गया, ये सब बड़े बड़े जितने शहर हैं, बेंगलोर, और उसके बाद आपका चेन्नई, केरला। अब केरला में तो ठीक हो रहा है क्योंकि खुला है, वो जगह बहुत खुली है, नेचर के साथ जुड़ी हुई है।
पर बाकी ये जितने बड़े शहर हैं ये कंजस्टेड हैं। कंजस्टेड होने की वजह से हमने शुरू से कोई रूल्स नहीं बना रखे, हमने उनको जगह दी है रहने की। हमें पता ही नहीं था, किसी को नहीं पता, केजरीवाल सरकार को नहीं पता कि ऐसी बीमारी आ जाएगी। जब से ये नए स्तर पे बने हैं इस साल, तब से उनके लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी लाइफ के अंदर भी ऐसा पहली बार हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देखिए बहुत, वो भी इंसान ही हैं, हमारी तरह हैं, कोई अलग नहीं है। उनकी सोच अपने साथ चलेगी, पर वो भी पब्लिक की व्यूज़ ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी बैठे हैं, बुद्धिमान बैठे हैं, अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, सब कुछ करेंगे। और मैं एक आम आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ, अकेडमी चलाता हूँ, सत्येंद्र जैन जी के पड़ोसी हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग, मैं कहता हूँ सर्बत का भला कहते हैं, हम पाठ पूजा करते हैं, सब कुछ है, वो धर्म दिल से करें तो दैट इज़ बेटर हमारे लिए, कि हम दिल से इस चीज़ को माने कि जो भी करेंगे केजरीवाल सरकार निर्णय लेगी वो सर्व माथे पे है। कि हो सकता है कि अगर हम उनके आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि उनकी सहमति अकेले की नहीं है, ये पब्लिक की सहमति है। तो पब्लिक की वजह से ही वो सरकार है, पब्लिक की वजह से ही वो सारे निर्णय लेगी। कुछ निर्णय उन्होंने सोच समझ के लेने हैं। तो हम चाहते हैं भगवान सबका भला करे, ऊपर वाला चाहे कि आज जो भी उन्होंने आदेश देने हैं उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं बार बार कि ऐसा निर्णय आ जाए कि हम लोग चल पड़ें। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह।